देखिए मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बताने जा रहा हूं, है ना। तो इस रूल के माध्यम से इस एग्जांपल्स को मैं बनाऊंगा, है ना। देखिए, है ना। आप देखिए सबसे पहले इस रूल पर ध्यान दीजिए, है ना। सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए रूल होना बहुत जरूरी है। इस रूल के अनुसार से अगर हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हम बहुत आसानी से कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। कहा जाता है कि बिना रूल का जो है ना कोई हिसाब भी नहीं बनता है बट लेकिन बहुत सारे अधिकतर जो हिसाब होता है ना उस रूल के माध्यम से ही बनता है ना। तो इसी तरह से अंग्रेजी में भी जो है ना ट्रांसलेशन बनाने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं। मतलब ये नियम के अनुसार से अगर हम सेंटेंस को फॉलो करेंगे तो हमें लगता है कि सेंटेंस आसानी से बनेंगे, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है, डू है। क्या है? डू। तब है डज। आप देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि डू और डज का प्रयोग जो है उसमें तो था निगेटिव के सेंटेंस के बारे में, डू नॉट और डज नॉट। ये है डू और डज, है ना। तो आप देखिए सेंटेंस के अनुसार से तो हम क्या लगाएंगे, कहां पर डू लगाएंगे, कहां पर डज लगाएंगे, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, वो सेंटेंस जब सेंटेंस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा, है ना, तो उसके साथ हमें डज लगाना है। जो सेंटेंस फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, उनके अनुसार से हम डू लगाएंगे, है ना। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के अनुसार से बता रहा हूं कि किसके साथ डू लगाया जाता है और किसके साथ डज लगाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या है, क्या तुम उसे पढ़ाते हो, है ना। तो यहां पर क्या लगा हुआ है ना। तो क्या लगा हुआ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तुम है, तो तुम क्या हो गया, ये हमारा सेकंड पर्सन में आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, है ना। तो डू के बाद क्या देना है, तो देखिए अब डू के बाद सब्जेक्ट है तुम, तो डू क्या लिखेंगे, यू, है ना। डू यू, उसके बाद जो है सब्जेक्ट हो गया। तब हमें कह रहा है क्या देने के लिए, वर्ब देने के लिए कह रहा है। तो यहां पर हमारा क्या है, पढ़ाते, तो पढ़ाते मेरा वर्ब है, तो डू यू। उसके बाद जो रहा क्या वर्ब को, तो वर्ब लिखेंगे पढ़ाना, तो ये हो गया हमारा कौन सी, टीच, है ना। तो डू यू टीच, और उसके बाद हो जाए किसको पढ़ा, उसे पढ़ा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जो है हिम हो जाएगा, है ना। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि डू यू टीच हिम हो गया, और यहां पर लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब देखिए, क्या मैं घर जाता हूं, है ना। तो क्या मैं घर जाता हूं, तो मैं कौन पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन में जब आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट करा देने के लिए तो सब्जेक्ट यहां लिखेंगे आई, डू आई, तब होगा वर्ब, तो वर्ब क्या हो जाएगा, गो। डू आई गो, कहां जा रहा है, तो घर जा रहा है। तो मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि डायरेक्शन बता रहा है घर की तरफ। तो जब घर की तरफ डायरेक्शन बता रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो आई गो टू क्या हो जाएगा, स्कूल, है ना। सॉरी यहां माफी चाहते हैं, यहां पर हो जाएगा हाउस, है ना। तो आगे देखिए, उसके बाद कहता है कि क्या वह मुझे पीटता है ना। क्या वह मुझे पीटता है, तो यहां पर हमारा क्या है, देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, तो ये हो गया हमारा वह। तो उनके लिए जो हम क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम डज, उसके बाद देंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही डज ही, उसके बाद क्या है, वर्ब वन दे रहा है, तो यहां पर हो जाएगा डज ही बीट, है ना। डज ही बीट, तो किसको पीटता है, तो मुझे पीटता है, तो इसका मतलब हो जाएगा केस में डज ही बीट मी हो जाएगा, है ना। तो यहां पर फिर देखिए अब आगे सेंटेंस कहता है कि क्या वे लोग हमें जानते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ये हमारा थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में वे लोग आता है। इनके लिए हम क्या लेंगे, डू लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे डू, तब हो जाएगा दे, है ना। तो सब्जेक्ट दे हो गया, उसके बाद कहता है तब को देने के लिए वर्ब कहता है, वर्ब हमारा क्या हो गया, नो, है ना। तब हो जाएगा क्या करा है, तो हमें जब ऑब्जेक्टिव केस में जो है वो होता है अस,
है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। अब देखिए आगे फिर कहता है क्या रीता गाना नहीं गाती है। तो सबसे पहले जो है रीता हमारा क्या है, थर्ड पर्सन के सिनोनिम में आता है। इनके लिए हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डज, तब हो जाएगा रीता, डज रीता, तब होगा गाना नहीं गाती है। तो यहाँ सबसे पहले रीता के बाद हो जाएगा कौन सी, वर्ब सिंग, है ना। तो सिंग, उसके बाद कहता है क्या कि रीता गाना नहीं गाती है, मतलब गाना की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंग अ सॉन्ग, है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। उसके बाद कहता है क्या मैं आम खाता हूं। तो क्या मैं आम खाता हूं फर्स्ट पर्सन में आता है मैं। तो इनके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, तो ये डू हो जाएगा, है ना। ओ सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि डज के बाद रीता हो गया, तो रीता के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। एक निगेटिव आ गया था, माफी चाहते हैं, कोई बात नहीं है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है कि क्या मैं आम खाता हूं, है ना। तो क्या मैं आम खाता हूं, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डू, है ना। डू के बाद हो जाएगा आई, डू आई ईट अ मैंगो, है ना। ये था। तो तब फिर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्या मैं आम खाता हूं उसका सब्जेक्ट बनाए तो क्या बना, डू आई ईट अ मैंगो। सबसे पहले हम क्या दिए, डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई दिए, तब हमें वर्ब वन का रूप रखे, तब हमें ऑब्जेक्ट दिए अ मैंगो, है ना। तो आगे देखते हैं। फिर कहता है कि क्या लड़का घर जाता है ना। तो क्या लड़का घर जाता है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लड़का हमें देखना है कि ये कौन सा जो है नंबर में है, तो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। तो हमें लगता है कि ये लड़का जो है सिंगुलर में है। तो सिंगुलर में जब रहेगा तो क्या करेंगे, इसके साथ हमें डज जोड़ना है। क्या जोड़ना है, डज। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डज, तब लिखेंगे डज द बॉय। इसमें निश्चित लड़का है इसलिए द लगाएंगे, डज द बॉय। उसके बाद हो जाएगा कौन सी, गो, तब क्या है, गो टू हाउस, है ना। तो ये था हमारा जो है अंतिम से एग्जाम्पल्स था, है ना। अब देखिए इस सेंटेंस को जो है हम इस रूल के अनुसार से बनाए। अगर हम इस रूल को याद रखेंगे तो हम कोई भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आराम से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, है ना। तो आप इस रूल को जरूर याद रखिए और इस रूल के माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस को बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं, है ना। तो आज था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताए, और फिर अगले वीडियोज में जो आप लोगों को बताऊंगा वह होगा जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बारे में, है ना। तो उसमें जो है प्रयोग किया जाता है क्या, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा उसमें, वो भी मतलब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद।